हेलो एवरीवन। गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी हैं, तो अब हम देखते हैं कि हमें आने वाले वीक्स में कोई करेक्शन देखने को मिल सकती है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीकली फॉरकास्ट ऑफ गोल्ड। ये जो प्रीवियस मंथ है ना, सितंबर का, इसमें सबसे ज़्यादा बुलिश स्ट्रेंथ देखने को मिली है। बहुत ही बड़ी कैंडल क्लोज हुई है। अब हम ना ये देख रहे हैं कि जो करंट मंथ है इसकी बॉटम वीक लगे और फिर प्राइसेस ना कंटिन्यू करें टू द अपसाइड। अब इसकी आइडियल सिचुएशन जो सबसे करीब है ना, वो है 38% रिट्रेसमेंट। तो हम वहाँ 38% रिट्रेसमेंट को ड्रा करते हैं। ये 38% इसकी रिट्रेसमेंट है। और हम देखेंगे कि मार्केट अब जो करंट मंथ है उसकी बॉटम वीक लगे और फिर इस इम्बैलेंस को फिल करके अगेन हमें बुलिश स्ट्रेंथ देखने को मिले। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है हमारे पास मंथली का। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में कोई भी एक हफ्ता ऐसा नहीं आया है कि जिसमें हमें बेरिश कैंडल क्लोज हुई हो यहाँ से। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंसेस लेफ्ट है मार्केट में जो कि फिल होंगे आने वाले टाइम में। तो हमारे पास पहला इम्बैलेंस इस पर्टिकुलर जगह पे है, सेकंड इम्बैलेंस इस पर्टिकुलर जगह पे और थर्ड इम्बैलेंस इस पर्टिकुलर जगह पे। इम्बैलेंस भी काफ़ी बड़े हैं। सो फर्स्ट इम्बैलेंस इज़ दिस पर्टिकुलर। हम इम्बैलेंस को शॉर्ट करेंगे, किस तरह से वो देखते हैं। और ये जो एक कैंडल है सही है। अब आइडियल इम्बैलेंस को हम ना 50 से 66% जो है रिट्रेसमेंट उस पर मान लेते हैं इस कैंडल का। तो ये एक हमारे पास एक आइडियल इम्बैलेंस है इस कैंडल का। और इसी तरह इस कैंडल का हमारे पास एक ये इम्बैलेंस निकल के आया है जो कि आने वाले वीक में फील हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी करीब है प्राइसेस के। और जो ये इम्बैलेंस है एक ये खड़ा। अब एक बात हमें देखने को मिली है कि जो ये जो लाइन थी ना, ये जो लाइन थी, ये वो मंथली की लाइन थी जो हमने ड्रा की थी मंथली टाइम फ्रेम में, जो कि 38% रिट्रेसमेंट थी। कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस जो मंथ की बॉटम वीक लगे और हमें फिर देखने को मिले मार्केट उस जगह पे। तो ये अलाइन कर गया इस इम्बैलेंस के साथ। इसमें दो कन्फ्लुएंस ऐड हो चुके हैं। ठीक है, ये था वीकली जो है वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस फोरकास्ट। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम की पिक्चर कैसी है। प्राइसेस जो है वो बहुत हाई हो चुकी हैं। इतना ये नॉर्मल बिहेवियर ऑफ गोल्ड नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल बिहेवियर नहीं है गोल्ड का इतना हाई होना। उसके बाद अब ये जो डेली में एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, इससे हमें प्राइसेस ये यहाँ से ना एक रैली आई थी, इसको मार्क करते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम में फर्स्ट बाइंग जोन है, ये पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक। सही है। उसके बाद हमारे पास दो और बाइंग जोन है डेली टाइम फ्रेम में। वो कौन से हैं? वो रैली बेस रैली डिमांड जोन है। एक पर्टिकुलर जो है सबसे करीब वो ये वाला है, ठीक है। और एक जो है उसके बाद वो ये वाला है। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास तीन जोन निकल के आए हैं बाइंग के, जहाँ से हमें मार्केट इजीली 300 पिप्स प्लस प्रोवाइड कर सकती है। ये काफ़ी अच्छे बाइंग के जोन हैं डेली टाइम फ्रेम में। ये दो रैली बेस रैली डिमांड जोन हैं। और ये दो है ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ से ये पूरी रैली स्टार्ट हुई थी। उसके बाद 4 आवर का टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वीकली फोरकास्ट में, क्योंकि इसी टाइम फ्रेम में ना मार्केट देखने को मिलती है अगले पूरे वीक में। सो ये जो टाइम फ्रेम है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सब पिछले सबसे। 4 आवर टाइम फ्रेम में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करने की ये है। प्राइसेस ये ठीक है, अपना हाई तोड़ा, एक लो बनाया, अपना हाई तोड़ा, एक लो बनाया, अपना हाई तोड़ दिया। ठीक है, अब जो इस पर्टिकुलर प्लेस पे एक चीज़ हुई है ना, वो ये है मार्केट ने एक लो बनाया और वो जो लो है वो प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ पाया। प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ पाया, उसने एक लोअर प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा और फिर उसने लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसमें ये चीज़ हमें ये दिखा रही है कि इस वक्त मार्केट में ना थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ये कैंडल का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा था इस पर्टिकुलर, कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है, एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। ऑल्दो ये जो स्ट्रक्चर शिफ्ट है ना 4 आवर में नहीं हुआ। स्ट्रक्चर शिफ्ट तब होगा जब एटलीस्ट इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे हमें इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे हमें एक पॉडेड कैंडल क्लोजर मिले और फिर H4 में स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी नहीं हुआ। ये जो पर्टिकुलर चीज़ है हमें सिर्फ ये बता रही है कि एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा आ रहा है मार्केट में, इस कैंडल ने हमें बताया है, जो कि हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है थोड़ी सी।
4 आवर के जोन्स ड्रा करते हैं। 4 आवर में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, फिलहाल वो एक्सप्लेन करता हूँ भी। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का, और ये जो पर्टिकुलर है ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल। ठीक है, जब तक मार्केट ने ये सस्टेन किया हुआ है ना, ये सस्टेन किया हुआ है लेवल, ये देखें प्राइसेस यहाँ से सपोर्ट लिया, बाउंस बैक, यहाँ से बाउंस बैक, यहाँ से बाउंस बैक मिला है, फोर्थ टाइम यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है। तो जब भी इस इम्पोर्टेंट लेवल पे मार्केट हमें देखने को मिले, हमने यहाँ से बाइंग प्लान करनी है। ये हमारा एक्सप्लेन हो गया। ये लेवल ऊपर वाला लेवल था कि मार्केट में हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली, थर्ड टाइम नहीं मिली, थर्ड टाइम मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, और क्या किया, इसको सस्टेन करने की कोशिश की। अब यहाँ ये होता है कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के रीटेस्ट के बाद मार्केट अपवर्ड मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने अपना लो भी ब्रेक कर दिया, विच इज़ इंडिकेटिंग सम सॉर्ट ऑफ सेलिंग प्रेशर। अब ये है कि इस जो ट्रेंड लाइन का आएगा ना रीटेस्ट हमें मिलेगा सेलिंग साइड पे, तो यहाँ से अगेन प्राइसेस नीचे आ सकती हैं। वीकली, अगले वीक के लिए ना ये जो दो जोन्स हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो दो जोन्स हैं, इन दो जोन को समझना बहुत ज़रूरी है अगले वीक की मूवमेंट समझने के लिए। उस तरह एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ, ये पर्टिकुलर यहाँ से एक सेलिंग का लेवल है। यहाँ से सेलिंग कंफर्मेशन के साथ प्ले की जा सकती है, क्योंकि टॉप पे है, सेलिंग यहाँ से प्लान की जा सकती है इस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक के साथ। और ये जो है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक कहीं इसको यहाँ तक ला सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन सस्टेन हो गई तो ठीक है, सस्टेन ना हुई तो फिर ये इस तरह से मूवमेंट कंटिन्यू हो सकती हैं, कहीं अपने बाइंग जोन पे जाके स्टॉप हो सकता है। अब जब हम देखते हैं 4 आवर के हमारे पास कौन से 4 आवर पे हमारे पास दो बाइंग जोन है। एक H4 का ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद हमारे पास H4 में एक ये पर्टिकुलर बाइंग जोन है, और दूसरा बाइंग जोन हमारे पास ये है, ये जो एक RBS भी है और एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। और एक मिनट, ऑल दो यहाँ से ना सम सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन आ चुकी है, लेकिन ये जोन अभी तक वैलिड है। ये जोन वैलिड है क्योंकि यहाँ डीप रिट्रेसमेंट नहीं देखने को मिली। पहला बाइंग जोन ये है, सेकंड बाइंग जोन ये है। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ और ये फिफ्थ लेवल आने वाले हफ्ते के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। सो यहाँ से बाइंग प्लान की जाएगी। ठीक है, यहाँ से बाइंग प्लान की जाएगी, यहाँ से सेलिंग प्लान की जाएगी। यहाँ भी दो कन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक और ये एक ट्रेंड लाइन का जो है हमारे पास रीटेस्ट। अब चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में एक चीज़ है हमारे पास, अगर मार्केट ओपन होते साथ ही गिरने लगे ना ऊपर, तो हम ना H1 की जो बेरिश कैंडल होगी, ये जब कैंडल फ्लिप होगी तो सेलिंग प्लान करेंगे कुछ इस तरह, क्योंकि ये अपने ना इम्पोर्टेंट एरिया पे है। ये यहाँ से ना एक रैली आई थी डंपिंग, अपने गोल्डन रेशियो पे है, अपने ऑर्डर ब्लॉक पे है और एक अच्छे सेलिंग जोन पे है। सो ये जो है ना, ये हमारे पास ये एरिया लेके जा सकते हैं इसको हमारे इस बाइंग जोन तक। ठीक है, काफ़ी डिटेल में एनालिसिस हो गया। अगले हफ्ते की फंडामेंटल साइड पर जो चीज़ें हैं, मंडे को कुछ नहीं है, UST का है एक फेड चेयरमैन पॉल स्पीक्स, ट्यूसडे को है, वेडनेसडे को नहीं है, थर्सडे को हमारे पास न्यूज़ हैं, फ्राइडे को नहीं है। NFP हमारे पास कैंसिल आउट हो चुकी है, NFP कैंसिल है। थर्सडे और ट्यूसडे को फंडामेंटल न्यूज़ हैं। सो लेट्स सी गोल्ड की प्राइसेस हमें कहाँ देखने को मिलती हैं नेक्स्ट वीक में।